जय मसीह सभी को। और आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ और चंगाई के साथ होंगे। आज हम फिर आए हैं आप लोगों के सामने दुआ, प्रार्थना और विनती के साथ। जी हाँ भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आप सभी का कि आप हमारे सभी विषय, सभी कंटेंट, सभी सब्जेक्ट को सुन रहे हैं, देख रहे हैं और हम ऐसी आशा, ऐसी उम्मीद करते हैं कि आप उस पर अमल भी करते होंगे। तो भाई बहनों, आज हम फिर हाजिर हुए हैं नए वचन के साथ, रोज की रोटी, रोज के वचन के साथ। जिस रोटी को हम खाते हैं तो हम ताकतवर होते हैं, हम चंगाई पाते हैं, हम ब्लेसिंग्स पाते हैं। ये वही शक्तिशाली रोटी है, वचन की रोटी। पवित्र पाक बाइबल के द्वारा हम इस वचन की रोटी को रोज ग्रहण करते हैं। हर एक संकट से, हर एक परेशानी से, हर एक मुसीबत से और हर एक बीमारियों से और हर तरह की प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए और उनको गिराने के लिए आपके लिए यह शक्तिशाली वचन बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस वचन को ग्रहण कीजिए, इस रोटी को आप खाइए, आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की तरफ, जो वचन हमें सिखाता है और हमारे लिए कार्य करता है। जैसा कि यदि हमारे अगेंस्ट कोई शत्रु खड़े हो जाए, यदि कोई हमारे अगेंस्ट अपने बल का प्रयोग करे और उस वक्त हम अपने आप को हताश और मजबूर समझे, तो आपने क्या करना है? जी हाँ भाई बहनों, यह वचन उस वक्त आपके लिए कार्य करता है। यीशु मसीह के नाम से इस वचन को आप क्लेम कीजिए, आपकी जिंदगी में कार्य होगा, बड़ा कार्य होगा, अचंभित कार्य होगा। तो आइए भाई बहनों, बढ़ते हैं आज के शक्तिशाली वचन की तरफ। तो जी हाँ भाई बहनों, आज हम देखेंगे भजन संहिता 108 का 12 और 13 में परमेश्वर का वचन कहता है, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। आमीन। तो जी हाँ भाई बहनों, अगर आप अपने शत्रुओं को हारा हुआ देखना चाहते हैं, अगर आप शत्रुओं पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं, तो यीशु मसीह से प्रार्थना कीजिए। ये वचन उनके लिए है जो अपने शत्रुओं को हारा हुआ देखना चाहता है। परमेश्वर का वचन आपसे इस जगह पे क्या कह रहा है कि आपने दुआ में, प्रार्थना में प्रभु यीशु को पुकारना है, यीशु मसीह से सहायता मांगनी है कि प्रभु तू ही मेरे हर एक शत्रुओं को हराएगा। जिस तरह से दाऊद ने इतने बड़े गोलियत को एक छोटे से पत्थर से मार गिराया, कैसे कर पाया? क्योंकि उसने अपने परमेश्वर से दुआ की, प्रार्थना की कि प्रभु तू ही मुझे इस गोलियत से जीत दिलाएगा, तू ही इस गोलियत को रौंदेगा, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक इंसान हूं, एक छोटा सा इंसान। मैं जाके अपना काम करूंगा, लेकिन विजय तू करवाएगा। परमेश्वर पर उसका भरोसा था, परमेश्वर से उसने प्रार्थना की, दुआ की और परमेश्वर ने उसे जीत दिलाया, उस गोलियत को उसने मार गिराया। जी हाँ भाई बहनों, इस तरह से खुदा बड़े बड़े अचंभित कार्य करता है, आपके विरोधी को आपके पैरों में गिरा देता है। जैसा यहां दाऊद का उदाहरण दिया, जब उसने कहा कि खुदा मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मैं तो जाकर अपना कार्य करूंगा, मगर मुझे विजय करने वाला तू है। इस तरह का विश्वास आपका होना चाहिए। जैसा कि हम वचन पढ़ेंगे, वचन कहता है, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता कर, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है। जी हाँ भाई बहनों, शत्रुओं के विरुद्ध हमारी सहायता करने वाला एकमात्र सच्चा खुदा यीशु मसीह है। जब यीशु मसीह आपको छुटकारा दिलाता है तो वो सदा सर्वदा का होता है। मगर आप अगर किसी मनुष्य के पास जाते हैं, जैसा यहां लिखा है, क्योंकि मनुष्य का किया हुआ छुटकारा व्यर्थ है, तो अगर आप किसी मनुष्य के पास जाते हैं समझौते के लिए, छुटकारे के लिए, तो आपको महज कुछ ही समय का छुटकारा या आपको कुछ ही दिन का आराम मिलेगा। उसके बाद वही कंडीशन आपके सामने फिर खड़ी होगी, क्योंकि मनुष्य का काम सदा सर्वदा नहीं रहता है। सिर्फ परमेश्वर यीशु मसीह का कार्य ही सदा सर्वदा तक स्थिर रहता है। इसलिए मनुष्य के पास नहीं, जैसा कि वचन लिखा है, मनुष्य आपके लिए कुछ नहीं कर सकता है। वो अपना स्वार्थ देखेगा, उसमें भी आपका स्वार्थ देखेगा और कुछ ही समय के बाद आपकी हालत वैसी ही हो जाएगी। इसीलिए सच्चे खुदा के नजदीक आइए, दुआ कीजिए, प्रार्थना कीजिए, आपको छुटकारा देने वाला सिर्फ यीशु मसीह है। आगे वचन कहता है, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे, हमारे शत्रुओं को वही रौंदेगा। जी हाँ भाई बहनों, परमेश्वर की सहायता से, जब परमेश्वर की सहायता से आप वीरता दिखाते हैं, जैसा कि दाऊद ने दिखाई, वो जानता था कि मैं कमजोर हूं, मैं छोटा हूं, मैं एक अदना सा इंसान हूं, इतने बड़े गोलियत को मार गिराया। जैसा कि अभी वचन में कहा गया, परमेश्वर की सहायता से हम वीरता दिखाएंगे। उसी तरह से दाऊद ने वीरता दिखाई, उसी तरह से हमको वीरता दिखानी है। हमको डरना नहीं है, हमको घबराना नहीं है। यदि आप डरते हैं और उसी बारे में सोचते हैं, तो वो परिस्थितियां आपके ऊपर बहुत बुरी तरह से काबिज हो जाती है।
आप और ज्यादा गिरते चले जाएंगे। अब वीरता का ताल्लुक यहां पर ऐसा है, मैं आपको बता देना चाहता हूं, इसका मतलब यह नहीं है कि आप वीरता दिखाएंगे और जाकर उसके घर पर धावा बोल देंगे। नहीं भाई बहनों, वीरता दिखाना मतलब यही है, आपको दुआ करनी है, आपको प्रार्थना करनी है, क्योंकि जो भी शत्रु आपके अगेंस्ट होता है, जो भी इंसान आपके अगेंस्ट होता है, वो शैतान के द्वारा होता है। याद रखिए, वो इंसान आपका दुश्मन नहीं है, कोई आपका दुश्मन नहीं है। जब आपके खिलाफ कोई खड़ा होता है तो वो शैतान का कार्य होता है। इसीलिए आपको वीरता दिखानी है वचन पढ़ने में, दुआ करने में, प्रार्थना करने में, और यही लोग नहीं कर पाते। इसीलिए भाई बहनों, उठो, दुआ करो, प्रार्थना करो। जो मुश्किल है आपके लिए, आज के लोगों के लिए यह कार्य करना बहुत मुश्किल है, लेकिन अपने आप को परेशानी में डालना, समस्याओं में डालना, वो उनके लिए आसान है। उसके ऊपर घंटों चिंतन करते रहेंगे, परेशान रहेंगे, रात को सोएंगे नहीं, मगर दुआ प्रार्थना करना, इबादत करना, यह मुश्किल है। इसीलिए भाई बहनों, यदि आपको शैतान पर विजय हासिल करनी है, यदि आपको शत्रुओं को गिराना है, तो आपको दुआ करनी है, प्रार्थना करनी है, क्योंकि आपका शत्रु वो इंसान नहीं है जो आपसे बल में ज्यादा है, जो आपसे उन्नति में ज्यादा है, जो आपसे धन संपत्ति में ज्यादा है और आपके खिलाफ गलत कर रहा है। तो याद रखिए, ये वो नहीं, शैतान कर रहा है, और उसको गिराने के लिए आपको खुदा के सम्मुख आना ही होगा, आपको दुआ प्रार्थना करनी ही होगी, आपको पवित्र पाक बाइबल के शक्तिशाली वचनों को क्लेम करना ही होगा, तब आपके जीवन में कार्य होगा। उस इंसान को आप अपने आगे झुकता हुआ पाएंगे, शैतान रोना जाएगा, शैतान कुचला जाएगा, जैसा कि दाऊद ने कुचला उस व्यक्ति को, क्योंकि शैतान उस पर हावी था और दाऊद ने उस गोलियत को एक ही क्षण में नीचे गिरा दिया। किसकी सहायता से? खुदा की सहायता से। यीशु मसीह आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य करने वाला है। आप भरोसा रखिए, इत्मीनान रखिए, ताकि खुदा का कार्य आपके जीवन में होता रहे। आपको विचलित नहीं होना है, आपको परेशान नहीं होना है। दुआ प्रार्थना इबादत कीजिए और शक्तिशाली वचनों को क्लेम कीजिए, और आप इस वचन को भी क्लेम कीजिए, निर्गमन 14:14। परमेश्वर का वचन कहता है, यहोवा आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। इस वचन को रोज बोलिए और विश्वास कीजिए प्रभु यीशु मसीह के कार्य पे। आप विजयी होंगे, आप जयवंत होंगे इन द नेम ऑफ जीसस। तो भाई बहनों, धन्यवाद करते हैं आपने यहां तक हमें सुना। इस विषय को, इस सब्जेक्ट को अपने सगे संबंधियों तक, रिश्तेदारों तक, जान पहचान के लोगों तक जरूर साझा कीजिए, ताकि परमेश्वर का शक्तिशाली वचन हर एक घरों में गूंजने पाए, एक बड़ी आशीष के रूप में। तो धन्यवाद करते हैं भाई बहनों, आज के विषय में बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई दुआ, नई प्रार्थना, नए विषय के साथ। तब तक के लिए आप सभी भाई बहनों को हमारा जय मसीह।